बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट की हम जब भी बात करते हैं तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन पैदा होता है, एकदम ख्याल आता है कि डिसिप्लिन पर फोकस करना चाहिए। बट ये बात बिल्कुल गलत है कि हमें सिर्फ डिसिप्लिन पर फोकस करना चाहिए। हमें डिसिप्लिन के साथ साथ हमारा जो पहला फोकस है वो स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट पर होना चाहिए। जब हम स्टूडेंट्स को इंगेज करेंगे तो हमारा डिसिप्लिन इंप्रूव हो जाएगा, और जब हमारा डिसिप्लिन इंप्रूव हो जाएगा तो उससे क्लास बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। तो इस पर हम बात करेंगे चंद पॉइंट्स को लेके। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है टीचर्स रोल। क्लासरूम में स्टूडेंट्स का बिहेवियर टीचर पर डिपेंड करता है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो कोई एक खास स्टूडेंट्स का ग्रुप किसी एक टीचर से अच्छा बिहेव करता है और स्टूडेंट्स का बाद वही ग्रुप किसी दूसरे टीचर से मिसबिहेव करता है। यहाँ जो डिफरेंस है वो टीचर का है। टीचर की जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स वो क्लासरूम में लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करे। अगर वो ऐसा करने में फेल होता है तो बहुत सारी खराबियां पैदा होती हैं। और टीचर की जिम्मेदारी है कि वो पहले स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर फोकस करे, उसके बाद लर्निंग पर फोकस करे। अगर वो डायरेक्ट लर्निंग पर फोकस करेगा तो बहुत सारी खराबी पैदा होगी। और इसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट का जो दूसरा मेन पॉइंट है वो है बी एन अथॉरिटी। टीचर अपने आप को स्टूडेंट से बेहतर मानकर टीचिंग करता है, साथ साथ स्टूडेंट्स की मुनासिब इज्जत और हौसला अफजाई करता है टीचर। उसके बाद इसमें जो खास बात है वो ये है कि अगर स्टूडेंट्स टीचर से खौफजदा हों तो वो फिर अथॉरिटी नहीं रहती। उसके अलावा टीचर अपने आप को लूज ना करे, वो डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करे। उसका जो ड्रेस है वो इस तरह का ड्रेस हो जो टीचर के लिए मुनासिब हो। ये जो पॉइंट है बी एन अथॉरिटी। बी एन अथॉरिटी का मतलब वो अपने आप में उसको कॉन्फिडेंस हो, वो जो पढ़ा रहा है वो इस तरह पढ़ाए कि वो उसके ख्याल में जो मैं जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स को ले जा रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है बिल्डिंग कल्चर। क्लासरूम कल्चर टीचर बनाता है जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट की बुनियाद होती है। उसके बाद टीचर को रस्म और रिवाज के मुताबिक क्लास में फैमिली टाइप इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। और मंथ के लास्ट पर क्या करना चाहिए, फैमिली टाइप इन्वायरमेंट क्रिएट करने का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स की बर्थडे को सेलिब्रेट करे। मंथ के लास्ट पर जिन स्टूडेंट्स की कारकर्दगी अच्छी रही हो उनकी मुनासिब हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनके नाम क्लासरूम में डिस्प्ले करना चाहिए। उसके बाद अच्छे जो नोट्स हैं उसको क्लासरूम में डिस्प्ले करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लास डिसरप्शन। डिसरप्शन क्या है? डिसरप्शन ये है कि खलल डालना, इंतशार डालना। डिसरप्शन ऐसी ये क्लासरूम डिसरप्शन ये तीन तरह की होती हैं। नंबर 1 जो है ये है माइनर डिसरप्शंस। ऐसी डिसरप्शन जिसमें हम क्लास को स्टॉप नहीं करते और सजा के बगैर ही हम उसको इसमें ऐसी गलतियां, ऐसा इंतजार जिसमें स्टूडेंट्स को सजा नहीं दी जाती और ना ही अपना लेक्चर स्टॉप किया जाता है, बल्कि इस डिसरप्शन को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ आई कांटेक्ट के जरिए स्टूडेंट्स को वार्निंग दी जाती है और ना ही ओवर रिएक्ट किया जाता है जब तक कि मेजर डिसरप्शन ना हो। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो है क्रॉनिक। किसी स्टूडेंट का ऐसा कंटिन्यू उसका मिसबिहेव जो टीचर्स के एड्रेस करने के बावजूद जारी हो
तो उसको हम कहेंगे क्रॉनिक डिस्ट्रप्शन। क्रॉनिक डिस्ट्रप्शन के बारे में ऐसा जो मिसबिहेव है, टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को उनके वालिदैन को फ़ोन करना चाहिए, उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए और उसके बारे में नोट लिखना चाहिए कि, और स्टूडेंट्स को एहसास दिलाना चाहिए कि इसकी सारी जो जिम्मेदारी है आप पर और आपके पेरेंट्स पर आती है, और साथ साथ ये इस तरह के नोट्स भी मेंटेन करना चाहिए क्रॉनिक डिस्ट्रप्शन के बारे में। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे डिस्ट्रप्शन है वो है मेजर डिस्ट्रप्शन। मेजर डिस्ट्रप्शन टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। इसमें स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज करना, आग लगाना, फाइटिंग वगैरह तमाम चीज़ें शामिल हैं। इसको हैंडल करने के लिए आपको स्कूल की पॉलिसी का पता होना चाहिए, आप टीचर यूनियन से रास्ते में होने चाहिए, आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, आपको फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के साथ राब्ते में आप होने चाहिए। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5, फाइनल थॉट्स। टीचर्स को रूटीन में रीटीच करनी चाहिए। क्यों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स घर के मसाइल की वजह से लेसन तैयार नहीं कर पाते, और बहुत सारे स्टूडेंट्स लापरवाही की वजह से अपने लेसन तैयार नहीं कर पाते, और स्टूडेंट्स के मिसबिहेव को अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि आप एक टीचर हैं, आपने स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रीट करना है, आपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरह आपने उनको टीच करना है। टीचिंग क्लासरूम मैनेजमेंट एक आर्ट है, और आपकी जो प्रायोरिटी है वो वर्क होनी चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी कहीं और नहीं जानी चाहिए। ये थी क्लासरूम मैनेजमेंट की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।